हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के सीरीज़ में चैप्टर 19 बायोलॉजी 11th का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर की सीरीज़ होगी जिसमें मैं चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा एनसीईआरटी के और इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो पहले पैराग्राफ में एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड। एक्चुअली हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनते हैं, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और जो एक्सेस में आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, इन एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस को भी रिमूव करने के प्रोसेस को जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम फोकस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में एनिमल में एक्यूमुलेट होने वाले नाइट्रोजीनस वेस्ट की, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, देखिए लिखा हुआ है आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन। अगर हम किसी तरह अपने बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो उनको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से तो बनते हैं। ठीक है, और क्या ये कंप्लीटली रिमूव होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यूरिया जो होता है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है। वो नेफ्रॉन के मेडुलरी पार्ट का ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए वहाँ पे थोड़ा मात्रा में स्टोर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम यहाँ बात करते हैं इसके बाद, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, ऑब्वियस सी बात है, और हमारा स्पेशल फोकस रहेगा नाइट्रोजीनस वेस्ट पे। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। बहुत बेसिक लेवल पे जो लोग एकदम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मेजर फॉर्म है नाइट्रोजीनस वेस्ट के, जैसा कि मैं बता दिया। प्रोटीन या अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से ये बनते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में। अब बात करते हैं कि किस में अमोनिया बनेगा, किस में यूरिया बनेगा, किस में यूरिक एसिड बनेगा। तो जो अमोनिया होता है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। देखिए, जिन एनिमल के बॉडी में अमोनिया बनेगा, चूंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ऐसे एनिमल को चूंकि ज़्यादा पानी चाहिए, तो ऐसे एनिमल एक्वेटिक या मराइन होते हैं, ये पानी में रहते हैं। तो जितने मराइन एनिमल हैं, रफ वे में आप कह सकते हो जितने मराइन एनिमल हैं वो मोस्टली आपके अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। और जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, देखिए दूसरे पैराग्राफ में मेंशन है, दे आर कंसीडर एज अमोनोटेलिक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, एक्वेटिक या मराइन एनिमल आते हैं? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस, और 11th के एंगल से, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ये टॉपिक है, आपको होपफुली ये हेल्प करेगा लेक्चर। ठीक है, अमोनोटेलिक में याद रखिएगा बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स इसमें आते हैं। ठीक है, इनको डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। बोनी फिशेस में कौन सी फिशेस आती हैं हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। 6 से 8 वीडियो में मैं ये पूरा टॉपिक कवर करूँगा, छोटे छोटे 15 मिनट के लेक्चर्स होंगे। तो चलिए अमोनिया के बात करते हैं। इसके बाद अभी हम अमोनिया के डिस्कस करेंगे। उससे पहले, अगर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है तो उससे कम टॉक्सिक क्या होगा? तो उससे कम टॉक्सिक होगा यूरिया, जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो देखिए दूसरे पैराग्राफ में ये मेंशन है यूरियोटेलिक। ठीक है, और जो सबसे कम टॉक्सिक होता है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, और ये किस में एक्सक्रीट आउट होगा? जिनको अपना वाटर कंजर्व करना पड़ता है, जैसे जो लिजार्ड होती हैं,
या ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो वाटर का कंजम्पशन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते, उनको अवेलेबल ही नहीं रहता है वाटर। तो ऐसे एनिमल अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए उनको यूरिनरी सिस्टम के थ्रू या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ना निकालने वो एक्स्ट्रा वाटर, इसके लिए वो क्या करते हैं अपने बॉडी में वो जो मेटाबोलाइट होते हैं अमाइनो एसिड के, उनको कंप्लीटली चेंज करते हुए अमोनिया से यूरिया और यूरिक एसिड तक वो प्रोसेस चला जाता है। तो जब यूरिक एसिड बॉडी से निकलता है तो ऐसे एनिमल को यूरिकोटैलिक कहते हैं। इनमें पैलेट्स के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में जो फीसिस मटेरियल होता है उसके साथ थोड़ा सा यूरिक एसिड निकलता है, जितना भी बॉडी का रिक्वायरमेंट हो एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है इस एक्सक्रीट करने के लिए। क्यों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चूंकि यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो हम बीच में आते हैं, वी आर यूरियोटैलिक एंड लिजार्ड्स आर यूरिकोटैलिक। तो इसको जो बुक्स में दिया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए। पहले ही पैराग्राफ में ये मेंशन है यूरिक एसिड के बारे में। दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं तो वही चीज़ में एक्सप्लेन की जा रही है, अमोनोटैलिक। ठीक है, अमोनोटैलिक एनिमल के बारे में बताया जा रहा है कि भाई इनमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स में ये प्रोसेस होता है। अमोनिया जो है वो रीडली सॉल्युबल है और जनरली एक्सक्रीट होता है डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न के थ्रू यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, और ये गिल्स के थ्रू हो जाता है फिशेस में, तो किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किडनी यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो ऐसे एनिमल में जिनमें जो अमोनोटैलिक है उनमें किडनी नहीं होता है, या किडनी नाम का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपने नेचुरल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने कोचिंग में एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को। चलिए, फिर किडनी डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। अच्छा, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो एनिमल, देखिए जब अगर हम हायरार्की पढ़ें, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल पढ़ें, ओरिजिन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स पढ़ें, तो उसमें हम पाएंगे कि वो जो सीक्वेंस है, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, ये जो सीक्वेंस है उसमें हम पाएंगे कि इनिशियली जो एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, इवन प्लांट का लाइफ का जो डेवलपमेंट हुआ, वो मराइन या एक्वेटिक फॉर्म में हुआ। धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हुआ, एनिमल धीरे धीरे एम्फीबियंस बने, यानी पानी और ज़मीन दोनों पे रहने लगे। और धीरे धीरे फिर टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हुआ, कंप्लीटली ज़मीन पे रहने लगे। तो जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हुआ वैसे वैसे वाटर को इनटेक करने की कैपेसिटी कम होती गई। और इस वजह से अमोनोटेलिक एनिमल से इनिशियली जितने भी एनिमल हैं, जो लोअर ग्रेड के एनिमल हैं, जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में आएंगे, दे ऑल आर अमोनोटेलिक। उसके बाद जैसे जैसे ये एडाप्टेशन आगे बढ़ा, टेरेस्ट्रियल की तरफ बढ़ा, फिर अमोनोटेलिक के बाद यूरियोटेलिक और फिर यूरिकोटेलिक एनिमल तक हम चले गए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के लिए ये ज़रूरी था कि नाइट्रोजीनस वेस्ट को यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में कंजर्व करके निकाला जाए, ताकि वाटर का कंजर्वेशन हो। मैमल्स जो होते हैं और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। ठीक है, अमोनिया जो होता है प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो एक्चुअली अमोनिया पहले अमाइनो एसिड, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमाइनो एसिड जो होंगे टूटेंगे, तो पहले अमोनिया ही बनेगा, लेकिन ये मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। इस प्रोसेस को यहाँ मेंशन नहीं है, बट डी एमिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, और डी एमिनेशन के बाद ऑर्निथीन या यूरिया साइकिल होता है, जिसको कभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। चूंकि लीवर के अंदर डीएमिनेशन और ऑर्निथीन साइकिल ये जो है ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के जरिए कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है एक्सक्रीट और जो वेस्ट मेटाबोलाइट है कैसे निकल रहे हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज़ और समझनी जरूरी, जैसा मैंने इनिशियली बताया था, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। देखिए ये मेंशन है, और वो वहाँ पे इसलिए रहता है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जा सके। फर्दर जो आगे लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे उनमें ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजीनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। तो रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे लिजार्ड का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, हम तो ये सारे एनिमल जो होते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में, ये पैलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में बहुत वाटर को कंजर्व करने के लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करते हैं ड्यूरिंग यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। तो ये बहुत छोटा लेक्चर था, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो इसको शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ऑनेस्टली मुझे आप बताइए कैसा लगा। ऐसे ही छोटा से लेक्चर में हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हायरार्की है डेवलपमेंट की एनिमल्स की, फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, उसमें किस किस लेवल पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कौन कौन सा ऑर्गन यूज़ हुआ, जिससे या डेवलपमेंट के सीक्वेंस में आया। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेम सेल, ग्रीन ग्लैंड, नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के एनिमल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। तो चलिए मैं एंड करता हूँ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।